डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को कंटिन्यू करेंगे। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन जो अल्कोहल की हैं हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो जो फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन थी उसमें हमने O और H बॉन्ड की क्लीवेज की थी और रिएक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक इस कैटेगरी में रिएक्शन कर ली थी। और सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन थी उसमें CO बॉन्ड की क्लीवेज की गई थी और रिएक्शन नंबर 5 से लेकर 8 तक इस कैटेगरी में रिएक्शन कर ली थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए होल। तो रिएक्शन नंबर 9 से लेकर 12 तक इस कैटेगरी में रिएक्शन करेंगे। तो अब 9th रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अल्कोहल ले लेते हैं, ये 2 कार्बन वाला इथाइल अल्कोहल, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिख देते हैं HOSO3H। तो यहाँ से आपको वाटर जो है वो रिमूव करना है और 383 केल्विन जो है टेम्परेचर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2OSO3H। तो ये SO4 ही हो जाता है, HSO4। तो ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है और वाटर जो है यहाँ पे निकल जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम मैंने क्या बताया आपको, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसको फर्दर हीट करके एक और कंपाउंड बनाया जा सकता है, वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ CH3CH2OSO3H। तो ये इसके अगर 2 मॉलिक्यूल लें तो आप 2 मॉलिक्यूल लिख के उसके बीच में से इसको H2SO4 निकाल लेना, तो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बन जाता है CH3CH2 ट्वाइस SO4। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई इथाइल सल्फेट। तो ये एक डाई इथाइल सल्फेट जो है यहाँ पर बन जाएगा और साइड में H2SO4 निकल जाएगा। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज 383 पर रिएक्शन कैसे होती है, तो वो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये पहला जो है इसका पार्ट था और सेकंड और थर्ड पार्ट आगे करने हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CH2OH प्लस एक और ले लेते हैं CH3CH2OH। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में करेंगे, हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही। और टेम्परेचर अब की बार रहेगा 413। तो ये टेम्परेचर जो है आपको जरूर लर्न कर लेना है। एक अल्कोहल से H और किसी दूसरी से OH आपको निकाल देना है और ये मॉलिक्यूल जो है उल्टा होकर इस तरीके से लगा देंगे। तो CH3CH2O CH2CH3, तो ये ईथर बन गया है और HOH मीन्स वाटर तो आपको निकालना ही है। तो ये डाईइथाइल ईथर है जिसका IUPAC नेम क्या है, इथोक्सीथेन। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को आपको दोबारा करना है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल से। तो CH3CH2CH2OH, तो ये प्रोपेन 1 मोल है, इसके 2 मॉलिक्यूल लगा के आपको उसमें से 413 केल्विन पर जो है ये रिएक्शन ट्राई करनी है और वाटर निकालना है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि इस रिएक्शन में 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन बनेगा और ये रिएक्शन भी आपको खुद ही पूरा लिख लेनी है और ये NCERT क्वेश्चन भी इस रिएक्शन पर दिया है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखते हैं इस रिएक्शन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड में हम टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा लेंगे तो रिएक्शन किस टाइप से होगी ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल आपको लेना है और कैटालिस्ट जो है वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही हम डिहाइड्रेशन करेंगे और आपको टेम्परेचर जो है अब की बार लेना है 443। तो जब इतना टेम्परेचर लेते हैं तो HOH एक ही अल्कोहल के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ऐसे अल्कीन बन जाता है। तो इस तरह से ये कौन सा अल्कीन बन गया है, इथीन। तो कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, ऐसे भी रिएक्शन आती है। तो प्रोपेन 1 मोल से प्रोपीन बन जाएगा, वो भी आप ट्राई कर लेना इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो 413 पर और 443 पर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 10th नंबर पर। यह है रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। तो ये भी एक डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन है जैसे पहले की थी। तो हम पहले की तरह इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CH2OH और यहाँ पर लेंगे Al2O3, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो इसमें टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली रहता है 523। तो एक अल्कोहल से H और दूसरी से OH निकाल कर आप पहले की तरह क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। तो इस तरह से ये इथोक्सी इथेन हो जाएगा और H2O जो है वो निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल पहले जैसी रिएक्शन है जो सल्फ्यूरिक एसिड में 413 पे आपने की थी। और इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं CH3CH2OH, इसमें Al2O3
633 ही लेंगे आप, और टेम्परेचर जो है वो जो है ज़्यादा लेंगे 633। तो इसमें ई की अल्कोहल के बीच में से H और OH निकल जाएगा और अल्कीन बनेगा, जैसे अभी 443 पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की थी। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन की, आप एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में आपको आगे एक पॉइंट नोट करना है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि जो डिहाइड्रेशन किस केस में ईजी होती है। अल्कोहल आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अल्कीन बनाने की जो टेंडेंसी है वो टर्शरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है। इसकी डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टर्शरी में से सबसे जल्दी हो जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा देर से, और प्राइमरी में उससे भी लेट। और ये फॉलो करता है सेट-जेफ रूल को। तो जो प्रोडक्ट का बनना है तो वो सेट-जेफ रूल को फॉलो करता है, जैसा कि आपको हेलोल्केन में बताया गया था जब उसमें अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन की थी। तो इस रिएक्शन को, इस डिहाइड्रेशन का इजी होना, इसको हम सेट-जेफ रूल के लिए आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। सपोज हम ये लेते हैं ब्यूटेन 2-ओल, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। तो मैं रिएक्शन को लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमने OH लगा दिया और इस तरह से CH3। तो ये क्या है, ब्यूटेन 2-ओल है। और इसकी जब डिहाइड्रेशन करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और टेम्परेचर अगर 443 रखते हैं तो आपको पता है अल्कीन बनता है। तो ये एक अल्फा कार्बन होता है जिस पर OH लगा है। तो आप बताइए कि H इधर से लेफ्ट वाले से निकलेगा या राइट वाले से। तो इस केस में दोनों साइड से अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनने वाला है। तो अगर हम लेफ्ट साइड से H लेते हैं और इससे अल्फा कार्बन से OH निकालते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो आप देख सकते हैं। तो इस केस में तो ये बन गया है। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ब्यूट-2-ईन। अगर जो है आप इधर से अल्फा के राइट साइड से जो है H निकालते हैं और इससे OH निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3 CH2 CH CH2। तो ये क्या है, ब्यूट-1-ईन है। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा सिमेट्रिकल आपको लगता है, जिसे आप मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते थे, वो कौन सा है, ब्यूट-2-ईन। तो इस केस में ब्यूट-2-ईन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मीन्स ज़्यादा बनेगा। और ब्यूट-1 जो है वो ब्यूट-1-ईन माइनर प्रोडक्ट होगा, मीन्स ये कम बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में भी सेट-जेफ रूल जो है वो फॉलो होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की, और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अल्कोहल की अलग अलग करेंगे। तो आपको सारी की सारी जो है वो समझनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली जो है वो K2CR2 7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, और इसके साथ क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल को ईजिली जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इथाइल अल्कोहल हम लेंगे पहले CH3CH2OH। तो इसकी ऑक्सीडेशन करनी है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर जो है ये लिख देते हैं K2CR2 7 और साथ में H2SO4। तो यहाँ से आपको H2O रिमूव करके तो CH3CHO मीन्स कि आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CHO जो इथेनॉल है, और कॉमन नेम आपको पता है इसका एसिटल्डिहाइड है। और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 भी आप ले सकते हैं, तो ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। जो एल्डिहाइड होते हैं ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनसे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जो ये इथेनोइक एसिड है, कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटिक एसिड। तो अगर एग्जाम में इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाना आए और एसिटिक एसिड ना बनाना हो, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर ही देता है। तो आपको जो है यहाँ पर रिएक्शन को रोकना है तो आपको क्या करना चाहिए ये नोट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल स्टॉप्स एट एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पर रुक जाती है। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला लें, ये कौन सा लें आपको नोट करना है, कॉलिन एजेंट ले सकते हैं या PCC PDC, ये इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, इनको अगर यूज़ करें तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाती है। तो ये PCC PDC वगैरह क्या है, कॉलिन एजेंट क्या है, ये आपको अगला चैप्टर जो एल्डिहाइड कीटोन का है उसमें आपको बताया जाएगा। तो अभी आप सिर्फ लर्न कर सकते हैं कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में रोकना है तो उसकी जगह पे आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लें, ये कॉलिन एजेंट वगैरह ले सकते हैं, या आपको एल्डिहाइड पर रोकने के लिए जो अगली रिएक्शन होगी 12th नंबर पर वो भी आप देख सकते हैं। उससे भी रिएक्शन जो है अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्शन हो जाती है।
तो ये था प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। आगे हम करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेते हैं, ये CH3CHOH, ये CH3 है, तो ये 1 2 3 2 पे OH लगा है, तो ये क्या होगा, इसका IUPAC नेम प्रोपेन 2-ओल है और ये एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। तो ऑक्सीडेंट एजेंट वही है K2Cr2 जो बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से H और एक ये O मीन्स वाटर निकाल कर तो ये C और ये O बचता है सिर्फ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है CH3COCH3। तो अल्कोहल की जो सेकेंडरी अल्कोहल है उससे ऐसे कीटोन बन जाता है। तो ये कौन सा कीटोन है, ये एसीटोन इसका कॉमन नेम है। IUPAC तो आपको पता है प्रोपेनोन है। तो इसका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर यहाँ से इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनेगा, ये CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड है। और ये कार्बन का क्या होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, ये सब रिमूव हो जाएंगे एज ए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये ऑक्सीजन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाती है अगर आप यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लेते हैं तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी एसिटिक एसिड ही बनता है और ऊपर जो रिएक्शन की थी उसमें भी एसिटिक एसिड ही था। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन से अगर कीटोन ही आपको बनाना है तो आपको ये वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना है। तो क्या ले सकते हैं, अगर आपको अल्कोहल में से कीटोन में कन्वर्ट करना है, या तो वो 12th नंबर पे जो रिएक्शन कराएंगे वो देख लीजिए, या यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है ये आप नोट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल जो है कैन बी स्टॉप्ड एट कीटोन। तो कीटोन पे रोकना कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जिसे आप बोलते हैं, तो उससे ये रिएक्शन जो है कीटोन पे रुक जाती है। तो इसका भी एग्जांपल दे देते हैं, ब्यूटेन 2-ओल गिव ब्यूटेनोन। तो अगर हम ब्यूटेन 2-ओल लेते हैं तो ब्यूटेन 2-ओल लेके दिखा देते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, NCERT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया है और ये एग्जाम में भी आ रखा है। तो ये हमने 4 कार्बन लिए हैं 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन 2-ओल है। तो इसकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन कीजिए और वाटर निकाल लीजिए, H और O ये निकाला है, तो ये CO यहाँ पर क्या होता है, कीटो ग्रुप लग जाता है OH हटके, तो ये इस टाइप से ये बन जाएगा और ये क्या बनेगा, ये ब्यूटेनोन है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्यूटेन 2-ओल से ब्यूटेन 2-ओन बना सकते हैं आप इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3। तो यहाँ पे एरो के ऊपर आपको ये CrO3 भी जो है वो लिख देना है। आगे आपको देखना है टर्शियल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम कोई टर्शियल अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये जो है 3 कार्बन, यहाँ पर क्या करते हैं एक OH लगा देते हैं और ये CH3। तो ये टर्शियल ब्यूटाइल अल्कोहल है क्योंकि टोटल कार्बन जो है इसमें 4 है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर आप 4 ऑक्सीजन लगाते हैं और -2 वाटर करते हैं, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बन जाता है और ये कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में, ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ वाटर में निकल जाते हैं। तो ये कंपाउंड बनेगा क्या, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3COCH3, ये CH3COCH3 ये बनता है और ये क्या है, एसीटोन है जिसका IUPAC नेम प्रोपेनोन आपको बताया था। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, 2 कार्बन वाला एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। और ये कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये सब कहाँ जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो टर्शियल अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उससे भी एसिटिक एसिड ही बनता है, सेकेंडरी से भी फाइनली एसिटिक एसिड बना था और प्राइमरी से भी। तो ये जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराई है इससे रिलेटेड आपको 2 पॉइंट आगे नोट भी करने हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटेन 2-ओल। तो ये 5 कार्बन वाला एक सेकेंडरी अल्कोहल है और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पोटाशियम डाइक्रोमेट H2SO4 लेते हैं तो ये क्या करता है, कीटोन बना देता है 5 कार्बन वाला पेंटेन 2-ओल। और क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एक मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, ये 2 कार्बन प्लस 3 कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे। तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस रिएक्शन में बनते हैं। तो ये एक अलग से रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है। तो ये हम ले लेते हैं 5 कार्बन वाला अल्कोहल, तो ये इस तरह से CH3CH2 CH2 CHOH CH3, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन 2-ओल है और इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं अगर K2Cr2 H2SO4 की प्रेजेंस में आप ऑक्सीजन डालेंगे, वाटर निकालेंगे,
तो यहाँ पर कीटो ग्रुप आ जाएगा, H और O जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CO है और CH3 है। तो 1 2 3 4 5 तो ये पेंटेन 2 है जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन डाली तो ये कहाँ से ब्रेक होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है कि ये कीटो ग्रुप जो है ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहता है। तो एक 2 कार्बन वाला एसिड और एक 3 कार्बन वाला, तो इस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 COH, ये 3 कार्बन वाला एसिड है जो प्रोपानोइक एसिड है, और 2 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, ये एसिटिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन की है ये प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगा दें तो ये शायद बैलेंस हो जाती है, आपको चेक कर लेना है। तो इस तरह से पेंटेन 2 जो है उसकी ऑक्सीडेशन कीटोन में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। तो आगे सेकंड पॉइंट नोट करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 तो ये जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ये एक टर्शियल अल्कोहल है। जो फर्स्ट पॉइंट था वो सेकेंडरी अल्कोहल का था, तो उसमें तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन होती थी। इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन करें अगर तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि टर्शी की टेंडेंसी डिहाइड्रेशन की ज़्यादा रहती है। तो उसमें ये 2 मिथाइल ब्यूटोइन एक अल्कीन बन जाता है। हालांकि इस अल्कीन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके आप एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो ये भी एक अलग तरह की रिएक्शन है, तो ये भी आपको समझनी है। तो कैसे होगी, तो यहाँ पर पहले तो ये कंपाउंड लेते हैं हम 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 तो 2 पर हम मिथाइल लगा देते हैं और OH भी लगाते हैं 2 पर। तो इस तरीके से ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 हो गया। तो ये एक टर्शियल अल्कोहल है जो यहाँ पे लिखा है। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, मीन्स कि H और OH जो है यहाँ से निकल जाता है और एक अल्कीन बनता है। तो वो अल्कीन कौन सा है वो देख लीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से CHCH3 तो ये कौन सा अल्कीन बना है, ये 2 मिथाइल ब्यूटोइन जो इसका नेम यहाँ पे लिखा है वो अल्कीन बना है। और इसकी जो है फर्दर ऑक्सीडेशन आप करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो वो ये इसको कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से जहाँ डबल बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड की क्लीवेज जो है वो पॉसिबल होती है। तो ऑक्सीजन एक तो इधर लग जाएगी और 2 ऑक्सीजन इधर लग जाएगी। तो इस तरह से एक 2 कार्बन वाला तो एसिड बनेगा और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है यहाँ पर एसिड नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, कीटोन। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखिए CH3 और यहाँ पर O लगेगा। तो ये कंपाउंड जो है इसको मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ CH3COCH3 जो क्या है, एसीटोन है। और ये 2 कार्बन वाला जो है फर्दर क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये क्या है, एसिटिक एसिड। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के केस में एसीटोन, ये एसीटोन है और ये एसिटिक एसिड है, इनका मिक्सचर बनता है। तो ये रिएक्शन भी आपको ज़रूर नोट कर लेनी है। आगे हम करते हैं 12th रिएक्शन जो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की लास्ट रिएक्शन है। तो ये है एक्शन ऑफ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। तो हॉट रिड्यूस्ड कॉपर की से अगर हम अल्कोहल को रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो है देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हम अल्कोहल ले लेते हैं और इसको करते हैं कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से आप H2 निकाल देना है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, CH3CHO प्लस H2। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन है, मीन्स हाइड्रोजन रिमूव करना। हाइड्रोजन रिमूव करना भी एक तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ये इथेनॉल बन गया है जिसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। तो ये हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है। आगे हम सेकेंडरी अल्कोहल लेकर देखते हैं कि उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये CH3CHCOH CH3 तो ये प्रोपेन 2 है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और यही कंडीशन करते हैं कॉपर 573 केल्विन में। और ये HH2H आपको रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एसीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे कीटोन बनाना इजी होता है और इसमें कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि फर्दर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो ये वाली रिएक्शन आप प्रेफर करें। अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना है तो फिर वो K2Cr2 7H2SO4 वाली रिएक्शन जो पीछे कराई है वो कर सकते हैं। तो यहाँ आपको याद हो गया होगा कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। तो टर्शियल अल्कोहल से क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टर्शियल अल्कोहल ले रहा हूँ, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल ही लूँगा। यहाँ पर क्या है, ये OH है और ये CH3। तो अगर यही कंडीशन रखें आप कॉपर 573 वाली केल्विन में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिहाइड्रोजिनेशन नहीं बल्कि क्या होती है,
डिहाइड्रेशन होती है और इस पर्टिकुलर केस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉपर 573 के केस में डिहाइड्रेशन जो है किस अल्कोहल से होती है, तो उसका आंसर होता है टर्शियल अल्कोहल से। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो इस रिएक्शन को आपको अच्छे से लर्न करना है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब है कि अल्कीन में आपको वाटर ऐड करना है ताकि अल्कोहल बन जाए। तो इसमें पहले रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अल्कीन ले रहा हूँ 3 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला अल्कीन इथीन भी आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपको ये ट्राई करना है। तो ये प्रोपीन है, इसकी हाइड्रेशन करनी है, मीन्स इसमें वाटर ऐड करना है। तो ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये आपको पता ही है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। और वाटर को अगर आप HOH लिखें तो आपको पता है कि ये OH कहाँ जाने वाला है, मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस कार्बन पर जिस पर H कम है। तो प्रोडक्ट जो है आपका क्या बनेगा, ये CH3CHOH। तो इस तरह से ये क्या बन गया है, प्रोपेन 2-ऑल। तो ये जो रिएक्शन जो है इस टाइप से होगी। तो इसका मैकेनिज्म डिटेल में आपको समझना है कि इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मीन्स कि H पॉजिटिव का क्या रोल रहा है। तो यहाँ पर इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप आपको बताए जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और एक बाद में स्टेप 3। तो स्टेप 1 में हम एडिशन ऑफ प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव ऐड करेंगे और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना ही करना है, लेकिन उससे पहले H पॉजिटिव ऐड करना है। और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें H पॉजिटिव का रिमूवल करेंगे आप। तो वो तीनों स्टेप हम एक एक करके देख लेते हैं। इस मैकेनिज्म में स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ प्रोटॉन करेंगे अल्कीन में। तो हम अल्कीन जो है वो कौन सा ले रहे हैं, प्रोपीन। तो इसमें जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ज़्यादा डीलोकलाइज होती है, तो वो ऐसे H पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगी। तो H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा। तो आपको देखना है कि H पॉजिटिव यहाँ बीच में लगेगा या इस CH2 के साथ लगेगा। तो अगर देखिए क्या बनता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और H को इधर लगा लीजिए और पॉजिटिव चार्ज जो है बीच में रहने दीजिए इस टाइप से। तो इस तरह से ये एक कार्बोकैटायन बन गया है। तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, कार्बन बीच वाले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर आप कहते कि हम H यहाँ इधर लगाते बीच वाले कार्बन पर और पॉजिटिव चार्ज इधर बचा देते कॉर्नर पे, तो क्या होता, तो वो इस टाइप का CH3CH2CH2 इस टाइप का एक कार्बोकैटायन बनता, जो कि क्या होता, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो इसलिए प्राइमरी नहीं बनेगा, सेकेंडरी ही बनेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो H की वजह से आएगा तो वो बीच वाले कार्बन पर आएगा, साइड वाले पे नहीं। तो अब बन गया है पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकैटायन जो है फर्स्ट स्टेप में। तो उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप करना है, ये क्या है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे इसके ऊपर अटैक करेगा वो देख लीजिए। तो ये है जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और इसमें हम वाटर इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाती है इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये पूरा एरो लगा लेना है। इस केस में भी आपको इस तरीके से एरो लगा लेना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा चीज़ कहाँ जा रही है। तो ये वाटर जो है इसके साथ लग जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये OH और ये HOH जो है इस कार्बन पे आपको नीचे की तरफ लगाना है। तो नीचे की तरफ कैसे लगाएंगे, इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हालांकि एक लोन पेयर अभी बचा है क्योंकि एक ही लोन पेयर से ये बॉन्ड बना है। और ये यहाँ पर इस टाइप से ये अल्कोहल है जिसके बीच वाले कार्बन पर OH और एक H और भी, तो ये लगा है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। इस तरह की अल्कोहल को बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गई है, मीन्स कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हमें इसका H पॉजिटिव जो है वो निकालना है। तो थर्ड स्टेप देखते हैं, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो अभी ये वाला जो मॉलिक्यूल है जो बनाया है हमने, उसको यहाँ पर लिख लीजिए एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या है, इसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर तो एज इट इज़ ही है। तो ये बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल
तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 H लगे हैं। तो जब भी कहीं आपको दिखाई दे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर टॉलरेट नहीं करता, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज कर देगा। तो H के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, मीन्स उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये लॉस ऑफ H पॉजिटिव को ही लॉस ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है H पॉजिटिव निकलने के बाद जो है ये चीज़ बचेगी और यहाँ से H पॉजिटिव जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये जो है कंपाउंड क्या बन गया है, प्रोपेन 2-ऑल। तो ये तीनों स्टेप जो है आपको लर्न कर लेने हैं इसके मैकेनिज्म के। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव डालना है, लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकालना है, और बीच में क्योंकि हमने हाइड्रेशन की थी तो वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना ही है। तो इस तरह का ये मैकेनिज्म है, तो ये आपको लर्न करना है। आगे एक मैकेनिज्म और भी है, वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर रिमूव करना। तो मैं रिएक्शन आपको याद दिला देता हूँ। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर टेम्परेचर 443 रखें तो आपको पता है कि H और OH जो है वो निकल जाता है और इस तरह से अल्कीन बनता है। तो ये एक डिहाइड्रेशन की रिएक्शन थी। और आपको याद है कि डिहाइड्रेशन की एक और भी रिएक्शन थी जिसमें हम 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते थे और एक का H और दूसरे का OH निकालते थे। तो वो भी किसकी प्रेजेंस में थी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और उसमें टेम्परेचर कितना था, 413 था। तो उस केस में CH3CH2O CH2CH3, तो ये डाई इथाइल ईथर मीन्स कि क्या बन जाता था, इथोक्सी इथेन। तो यहाँ पर वाटर रिमूव करके अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में या तो अल्कीन बनेगा, अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल है और टेम्परेचर कम है तो फिर क्या बनता है, ईथर बनता है। तो इस रिएक्शन का भी एक मैकेनिज्म है जो हम करेंगे अगले लेक्चर में।